हेलो दोस्तों, मैं नवल सर आप लोग को स्वागत करता हूं स्टडी क्लब क्लास में। आज हम आप लोग के लिए बायोलॉजी का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले जो हम लोग पहला वीडियो पढ़े थे वो था मानव रक्त, और आज का बायोलॉजी का जो दूसरा वीडियो है, जो टॉपिक है वह है आपका प्लांट फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्लांट में होने वाले एक अहम क्रिया होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं किसको? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही प्लांट अपना भोजन बनाता है, यानी कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्लांट अपना भोजन बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में प्रमुख 4 घटक जो होते हैं भाग लेते हैं। वो 4 घटक होते हैं आपका सूर्य की प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से आपका जो होते हैं वाटर, और पत्तियों में पहले से प्रेजेंट जो होते हैं वो होता है आपका क्लोरोफिल। एक बार फिर सुन लीजिएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में प्रमुख 4 घटक भाग लेते हैं। पहला होता है सूर्य का प्रकाश, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद होता है आपका मिट्टी से अवशोषित जल, और पत्तियों में उपस्थित जो होते हैं आपका वो होता है क्लोरोफिल। तो आज हम लोग जानेंगे जो क्लोरोफिल के बारे में, क्योंकि इसमें अगर कोई चीज़ विस्तार तौर से पढ़ना है, विस्तृत तौर से पढ़ना है, तो है आपका क्लोरोफिल। तो जानेंगे हम लोग कि क्लोरोफिल प्लांट्स में करता क्या है और इसका प्लांट में काम होता क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्लोरोफिल क्या है। तो दोस्तों, क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। क्लोरोफिल क्या है? एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है दोस्तों? क्लोरोफिल के कारण होता है। कहता है कि इसे प्रकाश संश्लेषण का वर्णक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण का वर्णक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल में रासायनिक संगठन के रूप में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन तथा मैग्नीशियम पाया जाता है। दोस्तों, रासायनिक संगठन का मतलब ये हुआ कि आखिर वो कौन सा रासायनिक तत्व होते हैं जो लोग क्लोरोफिल के निर्माण में भाग लेते हैं। तो कौन कौन सा है दोस्तों? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन तथा मैग्नीशियम। आगे देखते हैं। क्लोरोफिल 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 2 प्रकार का होता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल जो होता है बी। ये 2 प्रकार के पाया जाता है पौधों में। अब कहता है कि क्लोरोफिल उसी पौधा में पाया जाता है जो पौधे स्वपोषी होते हैं। जैसे कि पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीव होते हैं वह पोषण के आधार पर अलग अलग होते हैं। कोई पौधे स्वपोषी होते हैं, कोई पौधे परपोषी होते हैं, कोई पौधे मृत परजीवी होते हैं, यानी कि मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कोई पौधे दूसरे पौधे पर रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन कहता है कि क्लोरोफिल उसी पौधे में पाया जाता है जो केवल स्वपोषी होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्वपोषी का मतलब, कि स्वपोषी का मतलब क्या होता है? स्वपोषी उसे कहते हैं दोस्तों जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। कहने का अर्थ हुआ कि वैसे जीव या पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। और स्वपोषी की क्रिया जो केवल होता है वो होता है आपका पौधों में। एक जीव भी है दोस्तों जिसमें स्वपोषण क्रिया करता है, वो होता है आपका प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाला इग्लिना। इग्लिना वैसे जीव होता है जिसमें स्वपोषी की क्रिया संपन्न होता है, अर्थात वो भी भोजन का जो निर्माण करता है आपका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही करता है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया उसी में होगा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इग्लिना में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। वाकई में दोस्तों इग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए तो इग्लिना को हम लोग हरा प्रोटोजोआ के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्लोरोफिल के बारे में जानने के लिए कहता है कि पौधों के पत्तियों के जिस भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है वह प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। यानी जहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है वह किस क्रिया में भाग लेता है? प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। आगे कहता है दोस्तों, क्लोरोफिल में 4 प्रकार के घटक पाए जाते हैं।
इससे पहले हम लोग पढ़े प्रकाश संश्लेषण में 4 प्रकार के घटक होते हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि क्लोरोफिल में 4 प्रकार के घटक पाया जाता है। देखते हैं 4 कौन होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल। एक बार फिर से दोस्तों, क्लोरोफिल में कितने प्रकार के घटक होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। इसमें देखेंगे, इसमें से क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी हरे रंग का होता है और जो ऊर्जा को ट्रांसफर करने का काम करता है। क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी प्रकाश संश्लेषण का केंद्र कहा जाता है। यानी आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण का केंद्र किसे कहा जाता है, तो अभी आप लोग बताएं कि जो हरा होगा वही प्रकाश संश्लेषण का केंद्र कहलाएगा। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी क्या है, किस रंग का है? हरे रंग का है। इसी कारण से क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी को प्रकाश संश्लेषण का केंद्र कहा जाता है। बात कर रहे थे नोट पॉइंट में दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा जो होता है वह लाल रंग में होता है। किस में होता है दोस्तों? लाल रंग में होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप देखेंगे हम लोग कि कंपटीशन परीक्षा में आपका जो होता है क्लोरोफिल से कैसे प्रश्न पूछता है और किस प्रकार से पूछता है, और अक्सर जो होते हैं इस चैप्टर से यानी इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न कंपटीशन में पूछा जाता है। तो देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न को पूछता है। दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है आपका कि पादप कोशिका में जल किस माध्यम से पहुंचता है? पादप कोशिका में जल किस माध्यम से पहुंचता है? तो वह है आपका परासरण। क्या है दोस्तों? परासरण। और याद रखें दोस्तों, प्लांट में जो जल जड़ से ऊपर तना तथा पत्तियों की ओर जाता है जो एक ही दिशा में जाता है, और उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं केसी तत्व क्रिया। क्या बोलते हैं? केसी तत्व क्रिया। लेकिन ये माध्यम कह रहा है तो माध्यम होगा कौन सा माध्यम? परासरण। और केसी तत्व क्रिया का प्रमुख कारण लक्षण ये होता है कि वह केवल एक ही दिशा की ओर जाता है, पुनः वह पीछे की ओर लौटकर नहीं आता है। तो अगर आपसे पूछे कि पादप कोशिका में जल किस क्रिया के द्वारा आपका जो होता है ऊपर की ओर चढ़ता है, तो वो होता है केसी तत्व। अगर आपसे पूछें कि जल किस माध्यम से पहुंचता है, तो होता है आपका परासरण। दूसरा क्या देखते हैं दोस्तों, क्लोरोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड किस क्रिया के द्वारा पहुंचता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या होता है? गैस होता है। क्या होता है? गैस। और जब किसी गैस का कण के फैलाव एक स्थान से दूसरे स्थान जब वो पहुंचता है, तो उसमें जो क्रिया लागू होता है उसे हम लोग कहते हैं विसरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? विसरण। विसरण का मतलब ये हुआ कि यह केवल गैसीय अवस्था में ही संपन्न होता है। आगे बढ़ते हैं, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपसे प्रश्न पूछता है कि क्लोरोफिल के केंद्र में एक कौन सा तत्व होता है जो पाया जाता है? तो होता है दोस्तों मैग्नीशियम। आप ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित प्रश्न है कि क्लोरोफिल के केंद्र में 1 मोल जो होते हैं कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। यानी आपसे पूछेगा कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। अब क्लोरोफिल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी, जो कैसे रंग के होते हैं? हरा रंग के होता है। यानी कि क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। अगर आपसे पूछता है कभी कभी प्रश्न क्या कि पत्तियों का रंग हल्का पीला क्यों होता है, या कोई कोई पत्तियां पीला क्यों होता है, तो कोई कोई पत्तियां जो पीला होता है दोस्तों वो कैरोटीन के कारण होता है। जो पीछे हम लोग देखें, कोई कोई पत्तियां हल्का लाल रंग का होता है, और जो हल्का लाल रंग होता है वो ज़ैंथोफिल के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, क्लोरोफिल में कितने घटक होते हैं? तो क्लोरोफिल में आपको 4 घटक होते हैं, वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल। तो क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी ये हरे रंग का होता है, जबकि कैरोटीन ये आपका पीले रंग पत्तियों का करता है, तथा ज़ैंथोफिल ये लाल रंग क्या करता है? प्रदान करता है। आगे देखेंगे, क्लोरोफिल कौन कौन से रंग को प्रकाश को ग्रहण करता है? क्लोरोफिल कौन कौन रंग के ग्रहण करता है? तो है दोस्तों बैगनी, लाल तथा हरा। अब दोस्तों इसमें आपको प्रश्न पूछता है क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा किस रंग को ग्रहण करता है? तो सबसे ज़्यादा जो ग्रहण करता है वो लाल का, उसके बाद हरा, और सबसे कम जो करता है वो बैगनी का। तो अगला प्रश्न आपसे पूछता है दोस्तों, देखते हैं 7वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा किस रंग में होता है? तो सबसे ज़्यादा जिस रंग को अवशोषित करेगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे ज़्यादा उसी में होगा। क्या होगा दोस्तों? जिस रंग में प्रकाश क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा अवशोषित होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा उसी रंग में होगा। तो सबसे ज़्यादा जो अवशोषित कर रहा है वो लाल रंग में, तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में होगा? लाल रंग में होगा।
दूसरी बात ये भी देखना है कि अगर आपसे पूछ दे कि सबसे कम किस में होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट है वही आपका कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे कम किस रंग में होता है। तो सबसे कम कौन सा ग्रहण कर रहा, शोषित कर रहा है, बैगनी। तो सबसे कम प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में होगा, बैगनी में होगा। ये था दोस्तों कुछ वैसे प्रश्न जो अक्सर कंपटीशन परीक्षा में पूछे जाते हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पर पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही कमेंट करें और कमेंट करके ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगे, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार से वीडियो बनाएं और ताकि आपको प्रश्न जो हो कंपटीशन में वो आसानी से हल कर सके। दोस्तों चलिए दोस्तों, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।